हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 6। उसका नेम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। और इसमें भी जो हम अभी जो पोर्शन देख रहे हैं वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का, राइट। सो अभी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में अभी तक हमने क्या देखा, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो जनरल फार्मूला है वो हमने डिराइव की थी, गेटिंग। और फाइनल जो हमें मिली थी फार्मूला वो ये मिली थी। अब ये फार्मूला यूज़ करके अभी तक हमने ट्रेपेजोइडल रूल एंड सिम्पसन 1/3 रूल की जो फार्मूला है, वो जो रूल है वो हमने ऑब्टेन किया था। वो किस तरह से किया था, तो ये जो फार्मूला है जनरल फार्मूला, उसके अंदर हम n=1 रखते हैं एंड फर्स्ट डिफरेंस तक ही जाते हैं। सेकंड एंड थर्ड डिफरेंस को हम निगलेक्ट करते हैं एंड जो भी हमें रूल मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रेपेजोइडल रूल। देन उसके बाद हमने देखा था सिम्पसन 1/3 रूल। उसमें क्या किया था, ये जनरल फार्मूला में n=2 रखना है एंड सेकंड डिफरेंस तक हमें जाना है। बाकी के जो हायर डिफरेंसेस जो है उसको हमें निगलेक्ट करना है एंड जो भी हमें रूल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सिम्पसन 1/3 रूल। तो आज भी हम वही करेंगे। एक रूल बाकी है वो है सिम्पसन 3/8 रूल। तो वो जो रूल है वो हमें ऑब्टेन करना है। वो भी एग्जाम में आता है कई बार कि सिम्पसन 3/8 रूल जो है वो डिराइव करो। तो सिम्पसन 3/8 रूल हमें डिराइव करना है, ऑब्टेन करना है। वो कहाँ से करेंगे, तो ये जो हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो जनरल फार्मूला आई थी वहीं से करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, n= क्या रखेंगे 3 एंड हम थर्ड डिफरेंस मतलब ये टर्म तक जाएंगे। उसकी आगे के जो आएगी फोर्थ डिफरेंस आएगा Δ⁴y0, देन Δ⁵5y0। जो हायर डिफरेंसेस जो आते हैं वो टर्म को क्या करेंगे, हम निगलेक्ट करेंगे। तो बस इतनी ही टर्म जो है वो हम यूज़ करेंगे एंड वहीं से हमें जो भी मिलेगा वो किसका रूल मिलेगा, सिम्पसन 3/8 रूल मिलेगा, गेटिंग। तो चलिए अभी मैं यहीं से ही आपको बताता हूँ कि n= मुझे क्या करना है, 3 रखना है। तो क्या आएगी टर्म मेरी, तो देखो यहाँ पे मैं 3 रखूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3h। ओके, तो ये आएगा ब्रैकेट के अंदर, ये y0 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस यहाँ पे n है तो वहाँ पे क्या रखूँ 3/2 Δy0, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, देखिए ये n=2 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 - 3 क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे भी हमें 3 रखना है तो 3×3=9। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 9 आएगा। और डिवाइड बाई क्या है 12 तो है ही। तो हम कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा तो 3/4 रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3/4 Δ² y0, ये प्लस अभी ये टर्म यहाँ तक ही हमें जाना है, थर्ड डिफरेंस तक, मतलब कि ये थर्ड डिफरेंस आपको इंडिकेट कर रहा है वहीं तक जाना है। तो ये n-2 है तो n= हम 3 रखेंगे तो 3 - 2 यानी कि 1, 1² यानी 1, और ये n=3 रखेंगे तो 3 × 1 क्या हो जाएगा 3। सो हमारा आंसर आएगा 3/24। तो 3 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 1/8 आ जाएगा। तो हम इसकी जगह पे जो है वो क्या लिख सकते हैं, ये जो है टर्म उसमें हम n=3 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/8, और ये जो थर्ड डिफरेंस है वो लिखेंगे Δ³ y0। तो ये टर्म आएगी हमारी कब, जब हम n= कितना रखेंगे जनरल फार्मूला में, ये जनरल फार्मूला में 3 एंड थर्ड डिफरेंस तक जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब उसमें ही हमें सब कुछ करना है। ओके, चलिए तो ये आपको समझ में आया तो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है सिम्पसन 3/8 रूल। देखो ये स्टेटमेंट भी पूछा गया है, ये रूल किस तरह से ऑब्टेन करना है वो भी पूछा जाता है, और एग्जाम्पल तो आता ही है। तो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें रूल तो पता होना ही चाहिए, राइट।
तो चलिए, जो मैंने प्रीवियस पेज पे जो आपको बताया वो क्या बताया, आपको ये चीज़ बताई, ये किस तरह से आता है वो मैंने बताया। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब जो है ये हम किसके लिए कर रहे हैं, तो x0 टू x3 के लिए, है ना। ये जो डिफरेंस है वो किसके बीच में है, x0 एंड x3 के बीच में, यानी क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, x0 टू xn इंटू वाई डी एक्स। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हमने n इक्वल टू 3, तो हम n इक्वल टू 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 रख दो तो आ जाएगा ये इक्वल टू, ये मैंने बताया है अभी। अभी हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला ऑब्टेन करनी है, तो किस तरह से करेंगे, तो सी ये y0 को एज इट इज़ रहने दो, ये फर्स्ट डिफरेंस है, तो डेल्टा y0 जो है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y1 माइनस y0 लिख सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंस। तो देखो डेल्टा y0 की जगह पे ये लिख दिया y1 माइनस y0। ओके, चलिए नेक्स्ट, प्लस ये 3/4 तो एज इट इज़ रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये डेल्टा स्क्वायर y0 है, तो डेल्टा स्क्वायर y0 की जगह पे हमें लिखना है डिफरेंस, ये क्या है, सेकंड डिफरेंस है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, डेल्टा स्क्वायर y0 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0 लिख सकते हैं। अब देखिए डेल्टा y1 का मतलब क्या होता है, y2 माइनस y1 माइनस, अब ये डेल्टा y0 है तो मैं माइनस आ गया तो ब्रैकेट में लिखता हूँ y डेल्टा y0, अभी अभी हमने लिखा है क्या आता है, y1 माइनस y0। अभी ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं हम, तो क्या आएगा y2 माइनस y1, ये माइनस प्लस माइनस y1 माइनस माइनस प्लस y0। तो क्या लिख सकते हैं हम, मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे साइड पे, y2 यहाँ पे माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, -2y1 प्लस y0, राइट। तो डेल्टा स्क्वायर y0 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, देखो डेल्टा स्क्वायर y0 की जगह पे ये लिखा है बुक में भी, राइट, ये वाला, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे। अब ये कैसे आया वो भी मैंने आपको अभी बताया है। ओके, चलिए अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट, +1/8, तो +1/8 है यहाँ पे। अब देखो हमें ये डेल्टा क्यूब y0 लिखना है। अब डेल्टा क्यूब y0 किस तरह से लिखेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, एक थोड़ा ब्लैंक पेज मिल जाता तो वो ले लेता हूँ। चलिए, डेल्टा क्यूब y0 क्या आएगा, तो हम लिख सकते हैं दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा स्क्वायर y1 माइनस डेल्टा स्क्वायर y0। ओके, अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर y1 क्या आता है, तो डेल्टा स्क्वायर y1 यानी क्या होता है, ये सेकंड डिफरेंस है, वो किसके डिफरेंस होगा, फर्स्ट डिफरेंस होगा उसका। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y2 माइनस डेल्टा y1 लिख सकते हैं। ओके, और ये बीच में माइनस है। अब देखिए डेल्टा स्क्वायर y0 ऑलरेडी हमने अभी अभी लिखा ही है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, वो क्या आता है, y2 माइनस 2y1 माइनस प्लस y0, राइट। ये हमने अभी अभी देखा है कि डेल्टा स्क्वायर y0 किस तरह से आता है वो, तो ये डायरेक्ट लिख दिया। चलिए अभी नेक्स्ट, ये डेल्टा y2 जो है वो हम लिखेंगे, डेल्टा y2 क्या आता है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन y3 एंड y2। तो क्या लिखेंगे, y3 माइनस y2, ये बीच में माइनस। अब क्या आएगा, डेल्टा y1, तो वो डिफरेंस किसके बीच में आएगा, y2 माइनस y1 के बीच में, और ये आगे माइनस है तो उसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ओके, क्या आ गया, अब इनका ब्रैकेट को मैं ओपन कर देता हूँ, तो क्या आएगा, ये माइनस प्लस माइनस y2 माइनस माइनस प्लस 2y1 माइनस प्लस माइनस y0, तो इतना आएगा आपका। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट जो है इनको भी ओपन करते हैं, तो क्या आएगा, y3 माइनस y2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस प्लस माइनस y2 माइनस माइनस प्लस y1, बाकी का तो सेम रहेगा, लिख देता हूँ y प्लस 2y1
माइनस वाई जीरो। अब देखो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो किस तरह से, पहले y3 देखते हैं। तो y3 वाली और कोई टर्म है नहीं है, तो y3 को लिख देते हैं ऐसे ही y3। बाद में y2, तो y2 वाली कितनी टर्म है देखिए, ये -y2 एंड -y2, तो क्या हो लिखेंगे हम इसकी जगह पे -3y2 लिखेंगे, 3 टाइम है तो। देन y1, तो y1 वाली कितनी टर्म है देखिए, ये +y1 और ये +2y1, तो क्या लिखेंगे हम +3y1 लिख सकते हैं। एंड देन y0 वाली टर्म देखिए -y0, तो ये आ गया। ओके, तो सी डेल्टा क्यू y0 जो है इक्वेशन के अंदर, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं y3 -3y2 +3y1 -y0, तो ये इस तरीके से आएगा। चलिए तो हम फिर से मूव होते हैं, देखो ये वाला। सो डेल्टा क्यू y0 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। सो इतना लिखा है। अभी क्या करेंगे, अभी जो है वो हम ये सभी का एडिशन करेंगे। ये सब कुछ इतना मतलब समझ में आया होगा आपको। तो देखिए अब क्या करते हैं, ये 3h तो बाहर है, तो यहाँ पे देखो ये हर एक टर्म में एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, तो एलसीएम कितना होगा, यहाँ पे 8 होगा। तो 8 को एलसीएम लेते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं ब्रैकेट के बाहर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3h तो है ही, और ये 1/8 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम 3h/8। सो ये तो पता चल गया कि 3h/8 बाहर आएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये आंसर कैसे आता है वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये y0 है, y0 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो उसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास टर्म क्या आएगी, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से क्या आएगा, ये मैं बाहर वाला नहीं दिखता हूँ, राइट। सो ये y0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8y0, देन ये प्लस। अब देखिए ये टर्म है, उसमें डिनोमिनेटर में 2 है और एलसीएम हमारा 8 है, तो किसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, क्योंकि ये 2 तो है ही, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो क्या आएगा 12 आएगा। और उसको ये फिर से ये ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो 12 × y1 क्या लिखूंगा मैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ 12y1 और ये -12y0, तो ये इतना हो गया। अभी यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है, तो 8 लाने के लिए किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो 2 को ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 6, और उनको सभी के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा +6y2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 2 है तो 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा 12y1 +6y0। ओके, तो ये आ जाएगा। बाद में यहाँ पे तो 8 है ही, तो उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये 1 को ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट लिखेंगे ब्रैकेट, तो क्या आएगा +y3 -3y2 देन +3y1 -y0, ये लिखेंगे हम। अब देखिए उसको सिंप्लीफाई करो, इजी। अभी ये 8y0 है, बाकी की y0 वाली क्या है, ये -12y0 6y0 और ये -y0, तो आंसर क्या आएगा, ये 8 + 6 तो कितना होता है 14, और ये -12 -1 तो क्या आता है -13, तो 14 - 13 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा ओनली y0, तो देखो ये आ गया है। चलिए बाद में y1 वाला देखते हैं, तो ये 12y1 है, बाकी का कहाँ पे ये -12, तो ये तो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ओके ये 0 हो गया। और y1 वाला कहाँ पे देखो ये, तो क्या बचेगा 3y1, तो यहाँ पे 3y1 लिखा है। देन y2 वाला देखते हैं, तो y2 कहाँ पे है देखिए 6y2 है, ओके। और दूसरी जगह पे y2 वाली टर्म ये -3y2, तो 6 - 3 क्या आएगा 3, तो 3y2 आंसर आएगा। देन y0 वाला देखते हैं, तो देखिए y0 वाला ये है -12y0, ओके सॉरी ये तो हो गया है, y3 वाला देखना है हमें, राइट।
सो y3 वाला कहाँ पे है, एक ही है, प्लस y3, तो ये प्लस y3 ये आ गया। तो देखो इस तरीके से हमारा इनका जो है हम 8 एलसीएम लेंगे, उसको बाहर निकालेंगे तो ये आएगा, और रिमेनिंग टर्म जो है ब्रैकेट के अंदर आपकी ये आएगी, यानी। सो देखो ये किसका आंसर आया अभी, ये जो है वो x0 to x3 का आया है ना। ये इंटरवल किसका है, x0 से लेके x3 था, तो इसका आंसर ये आया। अभी सिमिलरली हम दूसरे इंटरवल जो है x3 x6 x6 x9 अप टू n तक जाना है, तो xn-3 xn वो हम किस तरह से लिखते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, ये जो है x3 x6 इंटरवल, उनका आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ये हम इसके ऊपर से लिख सकते हैं, ये बाहर 3h/8 तो वो रहेगा ही, सेम ही रहेगा। इनिशियल वैल्यू x0 तो यहाँ पे y0, यहाँ पे x3 तो यहाँ पे y3, तो सिमिलरली यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे y3 आएगा, और यहाँ पे x6 है तो यहाँ पे y6 आएगा। बाकी का जो बचा है y1 एंड y2, तो यहाँ पे क्या आएगा, x3 के बाद x4 एंड x5, तो दोनों को ये 3 से मल्टीप्लाई किया है, यानी। सिमिलरली हम उसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। इंटरवल x0 to xn, मतलब ये जो भी टर्म आई ना, जो भी इंटरवल आया, ये पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल, ये सभी इंटरवल का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, सभी को ऐड करेंगे, तो हमें फाइनल मिलेगा कौन सा इंटरवल, फ्रॉम x0 to xn का, ये हमें चाहिए जनरल फॉर्म, राइट। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे बाहर तो 3h/8 आएगा ही, बाद में क्या होगा, देखिए ये जो y1 y2 y देन y4 y5, देखो यहाँ पे y3 नहीं आया है ना, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई नहीं है। बाद में देखो ये y6 जो है उसके साथ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो y0 एंड लास्ट क्या है, yn, देन y3 y6, देन 3 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा आगे, y9। उसके अलावा जितने भी y है उनका क्या करना है, एडिशन करना है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे है ना, 3 सभी जगह पे है, राइट। और 3 के मल्टीप्लाई में जितनी भी टर्म आती है, लाइक y3 y6 अप टू yn-3, उसका एडिशन करके उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ। अब ये 2 कैसे आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जहाँ पे एंड होता है वहीं पे यहाँ पे शुरुआत होती है ना, तो हम एडिशन करेंगे तो y3 प्लस y3 क्या आ जाएगा, 2y3। सिमिलरली यहाँ पे y6, हम आगे का इंटरवल लिखेंगे तो यहाँ पे y6 आएगा, तो y6 प्लस y6 क्या आएगा, 2y6, गेटिंग। सो इसी तरह से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ओके। चलो, तो उसको हमें शॉर्ट में याद रखना है, तो किस तरह से वर्ड में याद रखेंगे, देखो ये क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, 3h/8 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, इनिशियल टर्म y0 प्लस yn, आपको साथ में ही लिख देनी है, y0 प्लस yn, एंड में नहीं लिखना है, प्लस 3 टाइम क्या आएगा, ये y1 प्लस y2 प्लस y4 अप टू ये इसका समेसन, प्लस 2 टाइम जो 3 के मल्टीप्लाई में जो है उसका समेसन, मतलब y3 y6 देन y9, 3 के मल्टीपल में, राइट। अब उसको वर्ड में आपको याद रखना है तो इजीली याद रख सकते हैं इसी हिसाब से। मैं बताता हूँ, ये आपके जनरल फार्मूला है, इसका इंटीग्रल करना है हमें न्यूमेरिकल, तो उसके सिम्पसन्स 3/, रूल जो है वो किस तरह से लिखा जाएगा, 3h/8 इंटू सम ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डिनेट्स, मतलब एक्सट्रीम मतलब पहला जो भी है वो एंड जो लास्ट जो भी है वो yn, ये हो गया एक्सट्रीम ऑर्डिनेट। देन प्लस 2 टाइम, ये प्लस 2 टाइम सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब कि ये सब्सक्रिप्ट जो यहाँ पे लिखते हैं ना वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, 3 देन क्या आएगा 6, देन क्या आएगा 9, अप टू कहाँ तक जाना है, yn-3 तक, तो ये आएगा जनरल फार्मूला, राइट। देन उसके बाद प्लस 3 टाइम, देखो यहाँ पे लिखा है प्लस 3 टाइम सम ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग क्या है, बाकी के कितने रहे, तो मैं और एक कलर से लिखता हूँ, बाकी क्या रहा कि यहाँ पे पहले तो हमने y0 प्लस yn तो लिख ही दिया है प्लस करके, ये तो y0 तो आ गया, तो बाकी क्या रहा y1 प्लस y2, देखो y3 यहाँ पे लिख दिया तो y3 नहीं आएगा, क्या आएगा y4 y5 y6 तो यहाँ पे लिख दिया तो वो नहीं आएगा, y7 अप टू आपको कहाँ तक जाना है, yn-2 तक, ओके। तो
इस तरीके से आपको ये फार्मूला याद रखनी है। तो अब तक हमने सभी जो फार्मूला है वो देखी है। ओके, पहले से बताता हूँ आपको क्या याद रखना है। ये ट्रेपेजोइडल, मतलब ये वर्ड में लिखिए तो वो आप याद रखो। गेटिंग। उसके बाद हमने देखा था सिम्पसन 1/3 रूल, तो उसमें भी हमें ये याद रखना है, सिम्पसन 1/3 रूल। ओके, ये जनरल फार्मूला है, हमारे पास जितने डेटा होते हैं वहीं तक लिखेंगे। ये सिम्पसन 1/3 रूल वर्ड में है। और अभी जो हमने देखा वो है ये वाली फार्मूला है, सिम्पसन 3/8 रूल, और उसको ये वर्ड में लिखा है यहाँ पे। ओके, सो ये आपको अच्छी तरह से करना है। सो मैंने अभी तक इस यूनिट में 3 वीडियो रखे इसके साथ, इंक्लूडिंग दिस वन। पहले में सिर्फ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जो जनरल फार्मूला है वो कैसे लाए वो देखे। सेकंड में ट्रेपेजोइडल रूल किस तरह से ऑब्टेन करना है, एंड सिम्पसन 1/3 रूल किस तरह से ऑब्टेन करना है। और ये थर्ड में हमने देखा सिम्पसन 3/8 रूल जो है वो किस तरह से ऑब्टेन करना है, किस तरह से डिराइव करना है, राइट। सो हम नेक्स्ट लेक्चर से जो एग्जाम्पल जो आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ये सारे रूल के बेस पे मोस्टली आते ही है, राइट, और वो सबसे ईजी भी है। तो वो एग्जाम्पल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे 1 by 1।